उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब हिरासत में नहीं हैं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति भंग करने के आरोप में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के खिलाफ धारा 151 और 107 के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुए टकराव के बाद तनाव का माहौल है। घटना में मारे गए किसान नक्षत्र सिंह, गुरविंदर सिंह, दलजीत सिंह और लवप्रीत सिंह का सोमवार को पोस्टमार्टम किया गया। किसान गुरविंदर सिंह के गोली लगने की आशंका के चलते शव का एक्सरे भी कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम के दौरान गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। किसानों की हत्या का कारण शॉक एंड हेमरेज बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी का हस्तांतरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को होमवर्क दिया कि इस दीपावली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वाले 9 लाख परिवार अपने घरों में 2-2 दिए जलाएं। वहीं अयोध्या में भी 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी कुल 44 सीटों में से 40 सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही है। पीएम मोदी के गढ़ में 90% सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। वहीं कांग्रेस को महज 3 सीट तो आपको 1 सीट से संतोष करना पड़ा। 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। हाईकोर्ट में मंगलवार को 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 4 धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। असम में पुल टूटने की खबर है, जिसमें 30 छात्र घायल हो गए। असम के करीमगंज जिले में इस हैंगिंग ब्रिज के टूटने से बड़ा हादसा हो सकता था। सोमवार को जिस वक्त हैंगिंग ब्रिज टूटा, तब ये सभी छात्र स्कूल से घर लौट रहे थे। हादसा करीमगंज के राताबारी विधानसभा में पड़ने वाले चेरागिक इलाके में हुआ। अरबों की संपदा वाले बाघंबरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के अनसुलझे रहस्यों के बीच मंगलवार को बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। युवा सन्यासी बलवीर निरंजनी अखाड़े के उप महंत के रूप में अब तक हरिद्वार स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस समारोह के साक्षी देश भर से आए संत महंत बने। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मंगलवार को बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीनी वायुसेना के जवान अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के 3 एयरबेसों पर मौजूद हैं। अगर वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने के बाद फेसबुक के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग अमीरों की लिस्ट में भी नीचे फिसल गए। इसके अलावा फेसबुक के शेयर्स में करीब 4.89% की गिरावट आई थी, जिसके बाद कंपनी का शेयर $326.23 USD के भाव पर था।